ये हुई बात। राइट भाई, आ जाओ। काम के लिए हम नॉर्मल्स के लिए जैसे जिस तरीके से एक रोजगार के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक अप्रोच किया। एक ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन है, एक CSR है, जो हम लोगों को आप लोगों के लिए मदद के लिए आगे आया है। तो ट्रेन और BK वेलफेयर फाउंडेशन मिलकर आप लोग जो विकलांग ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है कि हम लोग आपके लिए, आपका सेंटर, आपकी ट्रेनिंग और आपके भविष्य यानी आपको रोजगार से मिलाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। जैसे हमारी ट्रेनर प्राची हैं, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताया हुआ, किस तरीके से हम आपको क्या सिखाएंगे, कहाँ तक पहुँचाने के लिए हम आपकी मदद करने वाले हैं, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ने में अपनी कमियों को कब पीछे करते हुए आगे बढ़ना है। सो अभी हमारे बीच में हमारे एरिया के काउंसलर हैं, निगम पार्षद हैं, मिसेस रेखा त्यागी जी हैं, जो हमेशा हमारे कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे बच्चों को और हमारे काम को प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और अपना बिजी शेड्यूल, जो सुबह का टाइम जो होता है ना, तो आप सभी को पता है, अगर हम एक अच्छे ओहदे पर बैठे हैं तो सुबह का फर्स्ट हाफ ऐसा होता है जहाँ पर हमें बहुत काम को निपटारा करना होता है, सेकेंड हाफ में फिर बाकी और काम देखे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे ही मैम को मैंने बताया कि हम लोग विकलांग के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरुआत कर रहे हैं, तो मैम ने कहा 10 मिनट में आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। देखिए, आबिद भाई हमेशा से ही अपनी BK वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू कुछ ना कुछ नया एरिया के अंदर करते हैं। और अच्छी बात यह है कि सारा कॉन्सेप्ट, सारा फोकस, इनका पूरा वर्क यूथ के ऊपर है। ये एक वाकई सैल्यूट करने वाली बात है कि आज यूथ सबसे ज़्यादा परेशान है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी, एजुकेटेड होने के बावजूद भी उनके पास काम धंधे नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे में अगर कोई एसोसिएशन या आबिद भाई जैसे इनकी पूरी टीम आकर और ऐसे कामों को अंजाम देती है कि एकजुट होकर आप लोगों को कहां से किस किस की हेल्प करके आप लोगों को ये असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद आपको कौन ट्रेनिंग देगा, उन लोगों को अरेंज करते हैं और आपको वही ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको कामयाबी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जॉब मिल सके, काम मिल सके, अपना वर्क कर सकें। इस तरह का प्रयास इनका हमेशा रहता है। ये वाकई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जहाँ विचारधारा बड़ी है वहाँ काम भी बड़ा है, और जहाँ विचारधारा छोटी है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इतना काम, इतना अच्छा काम जो, और मेरा सौभाग्य ये है कि इत्तेफाक से ये मेरे वार्ड के अंदर रहते भी हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, और ये जहाँ पर इनका सेंटर चलता है ये भी मेरे वार्ड के अंदर है। तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मेरे क्षेत्र में इतना अच्छा काम करने वाले लोग रहते हैं, कि जो लोगों को, बच्चों को इकट्ठा करके, बच्चों से उनकी समस्याएं सुन के, उनको ट्रेनिंग दे के, और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ लेते तो नहीं है। बताइए आप किसी से कभी कुछ लिया हो? और आज जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा, पिछले 15 दिन से लगातार मेरे संपर्क में है और लगातार मुझसे इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि मैं दिव्यांग बच्चों के लिए इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। 1 महीने का ये कार्यक्रम होगा। पता नहीं आप लोगों को अभी पता है या नहीं पता। मुझे आबिद भाई ने कहा कि 1 महीने के लिए कोई जगह मुझे दिलवा दो कि जहाँ मेरे बच्चे और इनको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर 1 महीने तक रह सके और इनको कोई असुविधा भी ना हो, इन्हें अपने घर भी ना जाना पड़े, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आएंगे। तो ये एक ही जगह, वहाँ रहें भी, खाएं भी और सोएं भी वहीं पर, और ट्रेनिंग भी इनको वहीं पर मिल जाए। इन्होंने मुझसे ये बात करी है। अब देखो इस बात को हम कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं। मेरा भी प्रयास जारी है कि जगह है, बस उसकी परमिशन मिलनी बाकी है। तो इतने अच्छे पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग समाज के अंदर बहुत कम है, और ज़रूरत ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप जैसे मैंने देखा अभी, ये बच्चा भी बैठा है और भी बच्चे हैं, ये कुदरत की देन है। ये ना आपके बस में है ना हमारे बस में। कुदरत ने हमें जो दे दिया, हमें उसी में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है और आगे बढ़ के काम भी करना है। और जहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हों, चुनौतियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और जो
विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ के जाता है। देखो पॉजिटिव वे में तो सभी बढ़ के जाते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रिजल्ट लाना अपने में बहुत बड़ी बात है। वही असल में सही देश का और दुनिया का सही योद्धा वही माना जाता है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी उस काम को करके दिखाए। आपको अगर सारी चीजें दे दी जाएं, कुदरत ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि सब कुछ सलामत है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, लेकिन किसी भी काम के नहीं, क्योंकि करने की इच्छा शक्ति नहीं है, करना चाहते ही नहीं है कुछ भी। और आप लोग, जहां आप लोगों को कुदरत ने किसी चीज की कमी छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शुक्रिया अदा करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा सभी जितने बैठे हैं सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि नई ऊंचाइयां छुओ, जीवन में कामयाब हो, और अपने आबिद सर को कभी मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंसान धरती पे बहुत कम है। बताइए कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? अभी हम लोगों ने 30 लोगों का प्लान किया है, जिसमें अलग अलग जगहों से, खासकर हमारे विधानसभा से और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हम लोगों ने काफ़ी कैप्चर्स किए हैं, और काफ़ी नोएडा से भी आ रहे हैं, गुड़गांव से भी हैं और होडल से भी हैं। सो हम लोगों ने अलग अलग आइडेंटिफाई करे हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो वाकई में चाहता है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि फ्री में है तो कोई भी चीज़ किसी को भी हम करें। सो एक हमारा जो ट्रेन है, हमारा CSR सपोर्ट जो हमें कर रहे हैं, ट्रेन और BK वेलफेयर फाउंडेशन मिलकर हम लोगों ने एक मुहिम की है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जो बच्चे दिव्यांग हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं। सो हम लोग पहले फिल्टरिंग करते हैं जो बच्चा वाकई में कुछ करना चाहता है, खासकर दिव्यांग में काफ़ी कुछ इश्यूज आते हैं जो बच्चे सोचते हैं कि फ्री में है, स्कॉलरशिप्स मिल रही है। सो ट्रेन और BK वेलफेयर फाउंडेशन मिलकर सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक हुनर, एक उनके अंदर जज्बा, ताकि और हम लोग अपनी तैयारी से उसको वहाँ तक पहुँचा पाएँ जहाँ पर वो जाना चाहता है। सो BK वेलफेयर फाउंडेशन और ट्रेन यही चाह रहा है कि उनको हम 45 दिन का 8 घंटे उनको हम ट्रेनिंग्स दें, सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस करें। कभी कभार क्या होता है 8 घंटे ट्रेनिंग में बच्चा सोचता है मुझे चाय पीनी है, मुझे भूख लग रही है। सो ट्रेन और BK वेलफेयर फाउंडेशन ने मिलकर क्या है कि आप 8 घंटे अगर हमारे पास रहते हैं, सो हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। आपको नाश्ता ही मिलेगा, खाना ही मिलेगा, और जो बच्चे हमारे बाहर से भी आ रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था भी BK वेलफेयर फाउंडेशन और ट्रेन मिलकर ही कर रहे हैं। अभी जी जो बच्चे आते हैं आप उनके लिए किराया भाड़ा या कुछ रकम भी देते हैं? नहीं, ऐसा फाइनेंशियली हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं कभी भी किसी भी बच्चे के साथ। जैसा कि अभी रेखा मैम ने भी बोला था कि हम लोग किसी भी तरीके से फाइनेंशियली ना तो लेते ना देते, क्योंकि मुझे लगता है कहीं भी फाइनेंशियली टर्म्स अगर आ जाता है ना तो हमारे ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अलग चला जाएगा, तो लोगों को लगेगा वहाँ चलते हैं, वहाँ पैसा मिलता है। अभी जी निगम पार्षद रेखा त्यागी जी हैं जो हमेशा आपके साथ आपके प्रोग्रामों में देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर आई भी हैं, क्या आपका कैसा सहयोग रहा है इनके साथ? देखिए, पहले हम लोग कहीं शिफ्टिंग थे, क्योंकि हम लोगों ने अभी पिछले 3 साल पहले यहाँ सेंटर स्टार्ट किया, तो मैम से मैं मिला, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो सोच है अपने एरिया के लिए, लोगों के लिए, काम के लिए, सो मुझे लगता है काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। सो जब भी मैं अपने किसी भी प्रोग्राम्स में कभी भी इनवाइट करता हूँ, बिना झिझक कोई भी काम होता है वो अपना बिना सारे काम छोड़ कर वो आती हैं और हमें और हमारे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और आगे का उनको आगे गाइड भी करती हैं किस तरीके से आप अपने लाइफ को बना सकते हैं। सो उनके लिए शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमेशा हर एक प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम। हमारे साथ हैं सुभाष मोहल्ला वार्ड की काउंसलर रेखा त्यागी जी। रेखा त्यागी जी, कैसा लगता है BK फाउंडेशन आबिद मलिक जी काम कर रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे काम करने वाले वार्ड नंबर 48E में रहते हैं और यहाँ के निवासी भी हैं और काम भी यहीं पर कर रहे हैं, और काम ऐसा कर रहे हैं कि बहुत कम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह के चैलेंजों को लेने का काम करते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आज तो बहुत ही, अब तक जो काम करते थे वो काम अलग था, लेकिन आज जो मैंने देखा है ये काम और पहले कामों से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आज इन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम रखा। आज से उसकी शुरुआत हुई है और ये लंबे समय तक दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। बहुत दिन से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, लेकिन अब उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। दिव्यांग बच्चे जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुदरत कुछ उनमें कमी छोड़ देती है, तो उन बच्चों के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहता है, और एक तो उनको मोरल सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे समय में कि जब लोगों के पास, जो ठीक ठाक लोग हैं उनके पास ही काम धंधे नहीं हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, लग नहीं रही लोगों की, पढ़ लिख के भी नौजवान ऐसे ही खाली बेरोजगार घूम रहे हैं,
ऐसे में अगर आबिद भाई जैसे लोग आगे निकल के और दिव्यांग बच्चों को जॉब लगवाने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको काबिल बनाने का एक बीड़ा उठाए हुए अपने सर पे, तो वाकई सैल्यूट करने वाली बात है। मैं धन्यवाद देती हूँ आबिद भाई को और इनकी पूरी टीम को कि इस तरीके के अच्छे अच्छे काम ये क्षेत्र के अंदर करते हैं।